मुझे पढ़ने की आदत हो रही है। मुझे बात करने की आदत हो रही है। उसे खेलने की आदत हो रही है। कुछ इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि मुझे किसी चीज़ की आदत हो रही है या फिर किसी को किसी चीज़ की आदत हो रही है। सो इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। इन टूडेज क्लास we are going to learn again new English sentence structure and this structure is very interesting because आज की क्लास में हम एक बार फिर से कुछ नया सीखेंगे। सो चलिए आज के इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं। सो आज की क्लास का सेंटेंस हम देख सकते हैं, कुछ ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हमें किसी चीज़ की आदत हो रही है। सो इन सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है ऑलराइट। सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज मार्क प्लस गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ प्लस आपका वर्ब के साथ एनजी देन आपका ऑब्जेक्ट। सो चलिए बना लेते हैं एक सेंटेंस। मुझे पढ़ने की आदत हो रही है। मुझे पढ़ने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग। यहाँ पर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ की आदत हो रही है। सो हर एक सेंटेंस में आपका गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ रहेगा। ओके, सो स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट देन आपका एम इज ए मार्क लिखा है हमने, तो एम यहाँ पर हमने यूज़ किया है। देन आपका गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ, देन आपका वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बात करने की आदत हो रही है। मुझे बात करने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टॉकिंग। उसे खेलने की आदत हो रही है। उसे खेलने की आदत हो रही है। ही इज गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग। अगर मैं इसकी जगह ये बोलती कि उसे क्रिकेट खेलने की आदत हो रही है, सो आप लिखते ही इज गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि प्लेइंग के बाद आपका जस्ट ऑब्जेक्ट आ जाता। ओके, सो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मुझे पढ़ने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग। मुझे बात करने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टॉकिंग। उससे खेलने की आदत हो रही है। ही इज गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग। ऑलराइट, if you want to take a screenshot you can take। ऑलराइट गाइज, आप स्ट्रक्चर की मदद से इस तरह के सेंटेंस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप इस तरह के सेंटेंस को क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा आप इन्हें बोल पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ऑलराइट गाइज, दीज आर सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, लेट्स मेक इट। सो हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हें सोचने की आदत हो रही है। नेक्स्ट है मुझे पढ़ाने की आदत हो रही है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है उसे सुबह जल्दी उठने की आदत हो रही है। चलिए इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। सो तुम्हें सोचने की आदत हो रही है। हो रही है, तुम्हें सोचने की आदत हो रही है। यू आर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग। मुझे पढ़ाने की आदत हो रही है। मुझे पढ़ाने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टीचिंग। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत हो रही है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत हो रही है। ही इज गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली। ऑलराइट, लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। तुम्हें सोचने की आदत हो रही है। यू आर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग। मुझे पढ़ाने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टीचिंग।
उसे सुबह जल्दी उठने की आदत हो रही है. He is getting into the habit of rising early. If you want to take a screenshot, you can take. ऑल राइट गाइज, तो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को क्रिएट करना कितना ज़्यादा इजी है. आप इजीली इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो और उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हो. एक सेंटेंस आपके लिए है. आप इस सेंटेंस की इंग्लिश मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. आपका सेंटेंस है, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है. इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. एंड I hope this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, keep watching, keep learning.